नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, जहां एक तरफ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार तमाम दलों को जोड़ने में लगे हैं पूरे देश में, वहीं उन्हीं के पार्टी के पूर्व विधायक ने आज से कुछ दिन पहले इस्तीफा दे दिया था और साथ ही साथ बहुत बड़े खुलासे भी किए हैं। उन्होंने आज तंज कसते हुए कहा है नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार बस एक मैनेजर बन के रह गए हैं। जिस तरह से ललन सिंह और संजय झा उनको चलाते हैं वो वैसे ही चलते हैं। साथ ही साथ जो शराबबंदी है उस पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने शराबबंदी की थी वो तो अच्छी खबर थी, लेकिन उनके तमाम जो अधिकारी से लेके नेता हैं, एमएलए हैं, एमपी, उनके घर में अगर छापा मारा जाए तो वहां पर आपको शराब की बोतलें मिलेंगी। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं ललन पासवान। एक बताइए, बिरसन पटेल, जज साहब जब अपमानित हो सकते हैं उनको अपमानित करके हटाया जा सकता है। शरद यादव जैसे लोग जनता दल यू का गठन हुआ, दोनों पार्टी मर्जर करके जनता दल यू बनी, समता पार्टी के हुए बेदखल हो सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मैं तो बहुत छोटा सा चीज़ हूँ देवेंद्र बाबू। और ऐसी स्थितियों में एक आदमी के बताइए जो रथ लेके घूम रहा है, जिसका वोट न भाट है, जो अपने विधानसभा भी चुनाव नहीं जीत सकता है, इनके कैबिनेट का मंत्री है, जो इनका दरबारी होगा, मैनेजर जो बनेगा, इनका मैनेजर नीतीश कुमार जी का जो मैनेजर होगा, लालू जी का किकदानी उठाने वाला होगा, वही उस दल में रहेगा। हम भी गए थे, बुलाए थे, तो लोकसभा लड़े थे, सम्मान से बुलाए थे तो लड़े थे, लेकिन उस सम्मान के बाद फिर वही हाल हुआ जो हाल होना चाहिए। तो हाल होना चाहिए तो रास्ता तो अख्तियार करना पड़ेगा। दलितों के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा, ये मैं लगातार सदन से लेकर सड़क तक बोलते रहा कि अभी तो लड़ाई होगी ही और कहीं ना कोई तो रास्ता अख्तियार करेगा ही निश्चित तौर से। मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रमोशन में आरक्षण दिया, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो इस देश में विकास की नई लकीर, नया दुनिया में नया परचम लहरा रहे हैं, तिरंगा का सम्मान दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों के विचारधाराओं के साथ निश्चित तौर से हम लोग देखेंगे कि क्या रास्ता हो सकता है। बीजेपी में जाइएगा सीधा सीधी? निश्चित तौर से अगर वैसा बीजेपी हमें सम्मान देगी, बीजेपी हमें रास्ता देगी, तो निश्चित तौर से हम पुराने में तो उपेंद्र कुशवाहा के पास नहीं जाएंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी की जाने आने की बात नहीं है। मैंने कहा कि जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जो मानव के लिए, विकास के लिए रास्ता तय करेगा, वही हम लोग विचार कर सकते हैं। जो सबकी बात करे, सबका विकास की बात करे, जात पात से अलग हट के विकास की बात करे, गला नहीं काटे, हमें अपमानित नहीं करे, वहाँ रास्ता किया। ललन सिंह कैसे अपमानित करते हैं, कुछ बताएं। ललन सिंह तो ब्यूरोक्रेट, ललन सिंह का ऑफिस का ऑपरेट है, वहाँ पुर्जा देकर मिलने की परंपरा है। हम लोग 3-3 बार एमएलए पुर्जा देकर मिलने जाएंगे। ये सब बात जो है वहाँ आप हमसे क्यों पूछ रहे? जनता दल के वर्करों से पूछिए ना, मंत्री अशोक चौधरी से पूछिए ना जो दशा हुआ है। अगर दूसरा कोई दलित रहता तो इस्तीफा करके मंत्रिमंडल से चला गया होता। क्या बात करते हैं? ऐसे होमलिएट होकर कोई मंत्रिमंडल में और पार्टी में रह गया क्या? वहाँ जो लोग रह रहे हैं कहीं ना कहीं निश्चित तौर से गुलामी कर रहे हैं, मैनेजरी कर रहे हैं। जरूरी पूरा दिखता है आदमी। मैंने कहा कि जो आचरण है, किसी का सर उठाने पर, किसी को जुबान चलाने पर उसका बद्ध हो जाएगा। राजनीति के 1-2 आदमी का बद्ध हुआ। समता पार्टी के स्थापना काल से जितने बड़े नेता थे, सब लोगों ने दरकिनार होकर किनारा किनारा चला गया। कोई है पार्टी में? नाम बताइए। ललन सिंह भी तो कुछ दिन छोड़ के चले गए थे, कौन नहीं गया? तो आपने साफ तौर पर सुना कि ललन पासवान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजर बन के रह गए हैं। जिस तरह से जो है ललन सिंह और संजय झा द्वारा जो कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है, जिस तरह से ललन सिंह पर्ची भिजवाकर लोगों से मिलते हैं, और साथ ही साथ शराबबंदी पर उन्होंने कहा है कि उनके तमाम अधिकारी हैं, उनके घर में अगर छापा मारे जाए, अगर उनके एमपी के घर में छापा मारे जाए, उनके एमएलए के घर में छापा मारे जाए, तो वहां पर आपको शराब की बोतलें साफ तौर पर दिखेगी। देखिए, जो ललन पासवान है, आज से कुछ दिन पहले उन्होंने जदयू की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद उनके तेवर जो हैं उग्र हो गए हैं, तेवर उनके जो गर्म हो गए हैं। जिस तरह से लगातार वो नीतीश कुमार पर है हमले किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जदयू को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।